बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूजे, प्रथम पूजे, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, असली लीलाधर, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, दुख भंजन, कष्ट हरण, मंगल करण, संकट मोचन, सत्य नारायण, अविगत कबीर, आदि अनादि परमेश्वर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में लाइव वीडियो देख रहे आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, आज के इस लाइव वीडियो में आपको दो बातें बताऊंगा। एक बात होगी जगत के लिए और एक बात होगी भगत के लिए। तो सबसे पहले आपको जगत से संबंधित बात बता देता हूं, उसके बाद में जो मेरे भगत भाई बहन हैं, जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शिष्य और शिष्याएं हैं, फिर उनका विश्वास बढ़ाने वाली एक बात बताएंगे। तो सबसे पहले देश और दुनिया के लिए वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं वैश्विक स्तर पर, किसी से भी छुपी हुई नहीं है। पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, कब चिंगारी लग जाए कोई भरोसा नहीं है। और ये बहुत जल्दी होने भी वाला है, क्योंकि इंसान ने प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ किया है, इंसानियत और मानवीयता के साथ में जो खिलवाड़ किया है, खामियाजा भी इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। जो हैवानियत की हद पार की है, मांसाहार अपनाकर बेजुबान निर्दोष जानवरों का कत्ल करके, तो चुकाना भी इंसान को पड़ेगा। और समय भी आ गया है, वो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो चुन चुन के अपना बदला लेती है। तो जो परिस्थितियां वर्तमान में बन रही हैं विश्व युद्ध की, धीरे धीरे पूरा विश्व दो खेमों में बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ प्रकृति की मार भी इंसान को साथ साथ झेलनी पड़ेगी। इंसान ने जो अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, भौतिकतावाद की आग में कूद के अपनी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसका खामियाजा तो इंसान को वैश्विक युद्ध के रूप में भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। शुरुआत हो चुकी है, अब इंसान बचने वाला नहीं है। कहीं जाके छुप जाना अब प्रकृति ढूंढ ढूंढ के निकालेगी, कोई नहीं बच पाएगा। और बचेगा कौन, वो भी आपको बताएंगे किस तरह के इंसान इस प्राकृतिक मार से बच सकते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध 1 साल से चल ही रहा है, और अभी 2 दिन पहले आपने देखा इजराइल और हमास के बीच में एक नया युद्ध शुरू हो चुका है। भारत समेत अमेरिका, कई देश इजराइल के समर्थन में आ गए हैं। तो जो मुस्लिम कंट्री हैं, सऊदी अरब वगैरह है,
जो जिहादी कंट्रियां हैं, मुस्लिम कंट्रियां, वो हमास के समर्थन में आ गई हैं। पूरा विश्व दो खेमों में बंट रहा है, क्योंकि भविष्यवाणियां फैल नहीं हो सकती। इंसान ने जो बीज बोया है, फसल इंसान ही काटेगा। तो भयंकर मार पड़ने वाली है, भयंकर। और जब पड़ोसी की आग लगती है तो बराबर वाला भी घबराता है, डर उसको भी उतना ही सताता है। तो आने वाले दिनों में आप ये नंगा नाच देखोगे। हमास ने 5000 रॉकेट दागे, हजारों की संख्या में लोग मरे हैं, हजारों की संख्या में। फिर आज इधर से इजराइल ने दाग दिए, उनके हजारों लोग मर गए। तो युद्ध तो निश्चित है, युद्ध निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने भी भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने भविष्यवाणियां की हैं, उनमें सबसे अच्छे भविष्यवक्ता के रूप में फ्रांस देश के नास्ट्रेडमस को माना जाता है। उसके बाद बाबा वेंगा है, और भी बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं। ये भारत वाले तो फालतू में वैसे भोगते रहते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो दूसरे की भविष्यवाणियों को कॉपी कर करके बोलते हैं, बाकी इनके पास अपनी कोई भी दिव्य दृष्टि नहीं है। तो नास्ट्रेडमस ने जो भविष्यवाणियां की हैं, और उन भविष्यवाणियों का समर्थन यदि नास्ट्रेडमस का बाप कर दे, हाँ जी, नास्ट्रेडमस का बाप, और नास्ट्रेडमस का ही नहीं, पूरी दुनिया का बाप, पूरे ब्रह्मांड का बाप, पूरी सृष्टि का पिता, यदि उनका समर्थन कर दे कि ऐसा होगा, तो उसके अलावा फिर सृष्टि में कोई दूसरा पुरुष नहीं है जो उन घटनाओं को टाल सके, उन घटनाओं को रोक सके। और मैं बात कर रहा हूं, ये ज्ञानगंगा पुस्तक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। आप में से 90% लोग तो जान गए होंगे, पहचान गए होंगे कि किस महापुरुष ने, किस आदि पुरुष ने ये पुस्तक लिखी होगी। जी हां, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान, कल्कि भगवान, सत्यनारायण भगवान, समस्त देवी देवताओं व मानव जाति के भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो 8 सितंबर 1951 से मानव रूप में लीला कर रहे हैं। यदि संत रामपाल जी किसी भविष्यवाणी का अपने इस अमर ग्रंथ ज्ञान गंगा में जिक्र कर दें, उसके बाद सृष्टि की ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसा कोई देव और महादेव नहीं जो उस घटना को घटित होने से टाल सके। और संत रामपाल जी ने नास्ट्रेडमस व अन्य भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में जगह दे दी, तो ये निश्चित है सूर्य का उदय और अस्त होने वाला अटल सिद्धांत टल सकता है, लेकिन परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा ज्ञान गंगा में लिखी गई उस घटना को टालना नामुमकिन है। और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को जो वर्तमान समय में घटित होनी है, भयंकर तांडव मचने वाला है, भयंकर विनाशकारी परिस्थितियों से देश और दुनिया को गुजरना है, प्राकृतिक तांडव मचने वाला है, अकाल पड़ेंगे, सूखे पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, भयंकर महामारियां आएंगी, देश और दुनिया को अपनी औकात याद दिलाई जाएगी। अच्छे अच्छे मंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति घुटने के बल आएंगे, क्योंकि जब धरती पे परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है तो एक समय में केवल वो परमात्मा ही रहता है, सबका सरदार, सबका कैप्टन, सबका मास्टर, सबका गुरु, सबका मार्गदर्शक, फिर वो भगवान ही रहता है। बाकी सब उसके थल्ले थल्ले होते हैं। फिर
चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, सब उसके थल्ले थल्ले रहेंगे। और वो मसीहा, वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहे गुरु स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर है। 2028 तक पूरी दुनिया इन्हें अपने इष्ट देव के रूप में स्वीकार करेगी, पूरी दुनिया। और उस मसीहा ने जो इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में लिख दिया, और ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है ज्ञान गंगा, ये चारों वेदों से ज्यादा विश्वसनीय पुस्तक है, गीता जी से ज्यादा विश्वसनीय पुस्तक है, बाइबल से ज्यादा विश्वसनीय पुस्तक है, कुरान से ज्यादा विश्वसनीय पुस्तक है, गुरु ग्रंथ साहिब से कई गुना अधिक विश्वसनीय पुस्तक है ज्ञान गंगा। क्योंकि इसको स्वयं उस परमेश्वर ने अपने कर कमलों से लिखा है। और उन्होंने किन किन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों का अपनी इस पुस्तक में समावेश किया है, अगर आपके पास उपलब्ध है तो पेज नंबर 157 खोल के देख लीजिएगा। संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां, 4-5 भविष्य वक्ता हैं, उनकी भविष्यवाणियों को संत रामपाल जी ने अपने इस पवित्र अमर ग्रंथ में जगह दी है। यानी डेफिनेटली वो घटनाएं घटेंगी। दुनिया की तो छोड़िए, ब्रह्मांड की कोई शक्ति उन घटनाओं को घटित होने से नहीं रोक सकती। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है, 20वीं सदी अर्थात सन 2000 के उत्तरार्ध में, यानी सन 2000 के बाद, सन 1950 के पश्चात उत्पन्न संत, यानी 8 सितंबर 1951 में संत रामपाल जी भगवान धरती पे प्रकट हुए। ये उसी का समर्थन कर रहे हैं कि सन 1950 के पश्चात उत्पन्न संत की विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। यानी वो संत एक आध्यात्मिक जागृति को जन्म देगा जो पूरे संसार में फैल जाएगी। यानी उनका आध्यात्मिक ज्ञान पूरे जगत में फैलेगा। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। नंबर 2, भविष्य वक्ता श्री वेजिलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 1950 के बाद, विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का हास, माया संग्रह की दौड़, लूट एवं राजनेताओं का अन्यायी हो जाना आदि आदि बहुत से उत्पाद देखने को मिलेंगे। आप सब देख भी रहे हैं। परंतु भारत से उत्पन्न हुई शांति, भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन व चैन उत्पन्न कर देगी। यानी संत रामपाल जी परमेश्वर की तरफ स्पष्ट रूप से इशारा है कि वो जो अमर ज्ञान इस देश और दुनिया को देंगे, उस ज्ञान को उनके अनुयायी ग्रहण करके अपने जीवन में लागू करके जाति, पाति, धर्म, इन सब बेड़ियों को तोड़ देंगे और पूरे विश्व में एक बार फिर से भाईचारा और चैनो अमन होगा। नंबर 3, अमेरिका की भविष्यवक्ता जीन डिक्सन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में एक घोर हाहाकार तथा मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। यानी जो भी प्राकृतिक आपदाएं आनी हैं 2028 से पहले पहले आ लेंगी, जो भी युद्ध होने हैं 2028 से पहले पहले हो लेंगे, जो भी घटनाएं घटित होनी हैं हो लेंगी। उसके बाद भारत का वह व्यक्ति, क्योंकि भविष्य वक्ता केवल इतना ही देख सकते हैं, इतना ही जान सकते हैं, तो ये परमेश्वर रामपाल जी को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, क्योंकि इनको भगवान की परिभाषा का नहीं पता। जब आज ही लोगों को नहीं पता
तो इनको बेचारों को कहां से मालूम हो जाएगा। इनको जितनी भगवान ने सद्बुद्धि दी उतना ये काम करते हैं। तो ये कह रहे हैं जो भी घटनाएं घटित होनी होंगी वो हो लेंगी। उसके बाद भारत का एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, जो पूरे विश्व में छाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में शांति होगी, चैनो अमन होगा, और उसके बाद हजारों वर्षों तक युद्ध सदा सदा के लिए टल जाएंगे। यानी उसके बाद फिर दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई युद्ध नहीं होगा, क्योंकि कलयुग में सतयुग आएगा, सतयुग जैसा माहौल होगा। और संत रामपाल जी का ज्ञान और उनकी शिक्षा, जब आप उनके प्रवचन सुनेंगे, आप उनके सत्संग सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी का ज्ञान लेने के बाद, उनके नियम फॉलो करने के बाद इंसान चींटी तक को नहीं सता सकता। किसी दूसरे व्यक्ति को सताने और मारने की तो बात कोसों दूर है। नंबर 4, अमेरिका के श्री एंडरसन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में विश्व में सभ्यता का नंगा तांडव होगा। यानी जो वर्तमान समय चल रहा है ना, इसके लिए इशारा कर रहे हैं कि पूरे विश्व में सभ्यता का नंगा तांडव होगा। देख रहे हो ना आप, शहरों में, समुद्री इलाकों में, जो ये पर्यटक स्थल है, यहाँ पे कैसे बिकनी में लड़कियां घूम रही हैं, कोई शर्म नहीं, कोई लोकलाज नहीं, नंगी होके घूम रही है वहां पे, फैशन के नाम पे, सभ्यता के नाम पे। इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, यानी परमेश्वर रामपाल जी के ऊपर स्पष्ट संकेत, इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, एक मानव, एक भाषा और झंडा की रूपरेखा का संविधान बनाकर, यानी एक भाषा होगी, एक झंडा होगा। भाषा का मतलब उनका ज्ञान, यानी पूरे विश्व में संत रामपाल जी का ही तत्व ज्ञान होगा। यहां पे भाषा का मतलब है उनका ज्ञान, तत्व ज्ञान पूरे विश्व में होगा। और झंडा, झंडे का मतलब होता है एक छत्र राज्य, यानी केवल उन्हीं का साम्राज्य होगा पूरे विश्व पर, उन्हीं का ज्ञान होगा, वही पूरी दुनिया के सरदार होंगे। एक भाषा और झंडा की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा एवं प्यार का सबक देगा। यह मसीहा सन 1999 तक विश्व में आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए धर्म व सुख शांति भर देगा। यानी वह मसीहा, वो परमात्मा, वो भगवान, वो अल्लाह आने वाले 1000 वर्ष के लिए पूरे विश्व में शांति और भाईचारे की भावना भर देगा। कलयुग में सतयुग जैसा माहौल पैदा कर देगा, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से, अपने ज्ञान से और अपने सदाचारी अनुयायियों के माध्यम से। नंबर 5, हॉलैंड के भविष्य दृष्टा श्री गेरार्ड क्राइसे के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर युद्ध के कारण कई देशों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये वर्तमान समय की भविष्यवाणी है। 2028 तक विश्व में से कई देशों का, जो छोटे छोटे देश है ना, उनका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा विश्व युद्ध के कारण। परंतु भारत का एक महापुरुष संपूर्ण विश्व को मानवता के एक सूत्र में बांध देगा। वह हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि संसार से सदा के लिए मिटा देगा 2028 के बाद। और 2028 से पहले ये प्राकृतिक मार तो दुनिया को झेलनी है। विनाशक परिस्थितियों का सामना तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति होंगे, जो दुराचारी होंगे, जो अधार्मिक होंगे, पापी होंगे, जो नास्तिक टाइप के व्यक्ति होंगे, उनका तो खात्मा निश्चित है। नंबर 6, अमेरिका के भविष्य वक्ता श्री चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले एक देश विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा, अमेरिका। परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी, जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। यह धार्मिक क्रांति 21वीं सदी के प्रथम दशक में संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी और मानवता को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। यानी मसीहा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का अमृत ज्ञान पूरे विश्व को सोचने समझने पर विवश कर देगा। नंबर 7, हंगरी की महिला ज्योतिषी बोरिस्का के अनुसार सन 2000 ईस्वी से पहले
उग्र परिस्थितियां, हत्या और लूटमार के बीच ही मानवीय सद्गुणों का विकास एवं भारतीय फरिश्ते के द्वारा भौतिकतावाद से सफल संघर्ष के फलस्वरूप होगा, जो चिरस्थायी रहेगा। इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकतावाद को आध्यात्मिकता में बदल देंगे। यानी संत रामपाल जी भगवान के ज्ञान आधार से, उनकी शिक्षाओं पे चलते हुए, उनके फॉलोवर इस भौतिकतावाद की आग में ना पड़कर सामान्य जीवन जीते हुए, सामान्य विचारों के साथ में चलते हुए, ऊंची सोच को आधारित बनाकर चलते हुए पूरे विश्व में धीरे 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 संत रामपाल जी के ज्ञान का डंका बजा देंगे। नंबर 8, फ्रांस के डॉक्टर जूल वर्न के अनुसार सन 1990 के बाद यूरोपीय देश भारत की धार्मिक सभ्यता की ओर तेजी से झुकेंगे। सन 2000 तक विश्व की आबादी 640 करोड़ के आसपास होगी। देखो भविष्यवाणियां हैं ये आज से सैकड़ों वर्ष पहले की गई थी। और क्या कहा था इन्होंने कि सन 2000 तक विश्व की आबादी 640 करोड़ के आसपास होगी, और बिल्कुल साढ़े 6 करोड़ के आसपास, सॉरी 650 करोड़ के आसपास, यानी 6.5 अरब के आसपास सन 2000 में भारत की पूरे विश्व की जनसंख्या थी। भारत से उठी ज्ञान की क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्म शक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। और नंबर 9 और 10 महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। 10 नंबर की जो भविष्यवाणी है वो भारत के ऊपर है। 9 नंबर, फ्रांस के नास्ट्रेडमस के अनुसार विश्व भर में सैनिक क्रांतियों के बाद थोड़े से ही अच्छे लोग संसार को अच्छा बनाएंगे। यानी नास्ट्रेडमस के अनुसार विश्व में जगह जगह जो सैनिक क्रांतियां होंगी, यानी जो विश्व युद्ध होंगे, देश आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे सीमाओं के लिए, कोई वीटो पावर के लिए, कोई हथियारों के लिए, कोई पदार्थों के लिए, कोई तेल के लिए। तो क्या कह रहे हैं, फ्रांस के नास्ट्रेडमस के अनुसार विश्व भर में सैनिक क्रांतियों के बाद थोड़े से ही अच्छे लोग संसार को अच्छा बनाएंगे। यानी सन 2028 से पहले जितने भी कुकर्मी, अधर्मी और पापी इंसान हैं, उनका प्राकृतिक मार से और वैश्विक युद्ध से खात्मा हो लेगा। और उसके बाद थोड़े से ही लोग पूरे विश्व को अच्छा बनाएंगे। यानी उसके बाद धार्मिक व्यक्ति बचेंगे, अच्छे व्यक्ति बचेंगे। उनमें से 90% संत रामपाल जी की शरण में होंगे, और उन्हीं व्यक्तियों के माध्यम से फिर आगे पूरे विश्व को सतयुग में बदला जाएगा। कोई किसी को दुखी करने वाला नहीं होगा, कोई किसी को परेशान करने वाला नहीं होगा, बेवजह कोई किसी की संपत्ति नहीं हड़पेगा, कोई किसी की मां बहन बेटे के ऊपर बुरी नजर नहीं डालेगा। सब अपने अपने हिस्से का खाएंगे। अमीरी गरीबी का भेद समाप्त कर दिया जाएगा, जात पात का भेद समाप्त कर दिया जाएगा संत रामपाल जी भगवान के ज्ञान से। जिनका महान धर्मनिष्ठ विश्व विख्यात नेता 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में किसी पूर्वी देश से जन्म लेकर भ्रातृवर्ती का सौजन्यता द्वारा सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांध देगा। संत रामपाल जी भगवान पे संकेत। नास्ट्रेडमस शतक 1 श्लोक 50 में प्रमाणित कर रहा है, ये उसकी पुस्तक का है, शतक 1 और श्लोक 50। 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप में उस महान संत का जन्म होगा। यानी वो महान संत, वो परमात्मा, वो परमेश्वर एक मानव रूप में, एक व्यक्ति के रूप में 8 सितंबर 1951 को भारत में प्रकट होगा। उस समय उस तत्व ज्ञान के अभाव से अंधेरा होगा। जिस समय वो संत धरती पर प्रकट होगा 1951 में, उस समय धरती पर अंधकार होगा। अंधकार कैसे? हर तरफ पाखंड फैल चुका होगा, किसी को भी धर्म की जानकारी नहीं होगी, सब अपने अपने अनुसार शास्त्रों की व्याख्या करेंगे, किसी को भी सतभक्ति की जानकारी नहीं होगी। नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह सायरन यानी धार्मिक नेता गुरुवर अर्थात गुरु जी को श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। वह धार्मिक नेता तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नत मस्तक कर देगा। यानी परमेश्वर रामपाल जी भगवान के ज्ञान में इतनी शक्ति और इतनी सामर्थ्यता होगी,
पूरा विश्व एक दिन उनके चरणों में नतमस्तक होगा, पूरा विश्व। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। विशेषकर एशिया महाद्वीप में परमेश्वर रामपाल जी भगवान के ज्ञान को रोकना कहते हैं पागलपन होगा, पागलपन। और अब देखिएगा नंबर 10, इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार, इजराइल के प्रोफेसर हरार की भविष्यवाणी को परमेश्वर रामपाल जी भगवान ने अपनी पुस्तक ज्ञानगंगा में जगह दी है। और इजराइल के प्रोफेसर हरार ने भारत के विषय में क्या भविष्यवाणी की है। अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस भविष्यवाणी को ज्ञानगंगा में जगह दी है तो डेफिनेटली ये घटना घटेगी, कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 ईस्वी से पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। वह सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। और फिर सुनिएगा, भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा। भारत के अधिकतर राज्यों में यानी 16 से अधिक राज्यों में आने वाले चंद समय में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, इमरजेंसी लागू होगी, आर्मी शासन लागू होगा भारत में। इस भविष्यवाणी को कोई काट नहीं सकता पूरे ब्रह्मांड में, सिवाय सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा। अब भाई साहब, ये 2024 के चुनाव से पहले भी हो सकता है, ये 2024 के चुनाव के बाद में भी हो सकता है, और ये डेफिनेटली होगा। जितना जल्दी हो सके संभल जाओ, सुधर जाओ। और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है और वो भी 16 से अधिक राज्यों में, खाने के लाले पड़ जाएंगे, खाने के लाले। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, त्राही त्राही मचेगी। और ये घटित होके रहेगी घटना, ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता इसको, क्योंकि इस भविष्यवाणी को परमेश्वर रामपाल जी ने अपने अमर ग्रंथ विश्व की नंबर 1 पुस्तक ज्ञानगंगा में जगह दे दी। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। इमरजेंसी तो लग जाएगी भारत में, राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाएगा, त्राई त्राई भी मचेगी, गृह युद्ध भी होगा, लेकिन उसकी समाप्ति कैसे होगी ये राजनेता नहीं कर पाएंगे, भारत के राजनेता नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में उन परिस्थितियों को शांत वो करेंगे जो संत रामपाल जी के फॉलोवर होंगे, जो संत रामपाल जी के अनुयायी होंगे, जो उनके वचनों पर चल रहे होंगे। वही लोग उन परिस्थितियों में सुधार करेंगे। दूसरी कोई औकात, कोई शक्ति ब्रह्मांड में नहीं है जो भारत में लगने वाली, भारत में लागू होने वाले राष्ट्रपति शासन को, इमरजेंसी को फिर कोई समाप्त कर दे। क्योंकि परिस्थितियां इतनी भयंकर हो जाएंगी, इतनी डरावनी होंगी, इतनी भयानक होंगी, जो लोग राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे वो भी छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। उसके बाद भारत में उन उग्र परिस्थितियों को संत रामपाल जी भगवान के भगत, संत रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत शांत करेंगे, और कोई दूसरा नहीं होगा। बहुत भयंकर तबाही मचने वाली है। ये भविष्यवाणियां आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई, और परमेश्वर रामपाल जी ने जिन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों को अपनी पुस्तक ज्ञानगंगा में जगह दे दी, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काल तो बहुत छोटी चीज है, ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इन घटनाओं को घटित होने से रोक सके। ये डेफिनेटली होगा। भारत के अधिकतर राज्यों में यानी 16 से अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होगा बहुत जल्दी।
वो चाहे 2024 के चुनाव से पहले हो जाए या फिर 24 के चुनाव के बाद में हो जाए। और ये सारी घटनाएं 2028 से पहले पहले घटित होनी है। 2028 के बाद तो संत रामपाल जी कल की भगवान के रूप में पूरी दुनिया के सामने होंगे। पूरी दुनिया को उनके चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा, उनके ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं और कई बातें इन्होंने लिखी है। एक दास ने आज से 5-7 दिन पहले बाइबल के ऊपर एक वीडियो बनाया था। बाइबल में न्याय के दिन मती नाम का कोई चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है कि जब वो मसीहा दुनिया के सामने प्रकट होगा संत रामपाल जी के विषय में, उस समय भारत की कैसी परिस्थितियां होंगी, पूरे विश्व की कैसी परिस्थितियां होंगी, कितनी भयानक और डरावनी परिस्थितियां होंगी। यानी चारों तरफ युद्ध का माहौल होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, अकाल पड़ेंगे, सूखे पड़ेंगे, महामारियां फैलेंगी। गर्भवती औरत भी, यानी जिस औरत के गोद में बच्चा है छोटा, वो औरत उस बच्चे को फेंक के खुद अपनी जान बचाने को दौड़ेगी। ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी 28 से पहले पहले। जब ये परिस्थितियां पैदा होनी शुरू हो जाएं तो समझ लेना वो मसीहा, वो कल की भगवान संत रामपाल जी परमेश्वर अब पूरी दुनिया के सामने निकल के आने वाला है। और उसमें लिखा था फिर नीचे यीशु मसीह के द्वारा कि सूर्य का अस्त होना और उदय होना जो उसका अटल सिद्धांत है वो फैल हो सकता है, लेकिन मेरी बातें फैल नहीं हो सकती। ईसा मसीह की उसी बात का समर्थन संत रामपाल जी ने अपनी इस पुस्तक में किया है, ज्ञान गंगा में। यानी बाइबल की जो भविष्यवाणी मुझ पवनदास के द्वारा आज से 5-7 दिन पहले की गई थी भाई और बहनों, उसमें से सुई की नोक जितना भी इधर उधर नहीं होगा। वो भयंकर तांडव, भयंकर परिस्थितियां देश दुनिया में मचेंगी, ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल की उसी भविष्यवाणी का समर्थन जो मुझ पवनदास के द्वारा की गई थी बाइबल में से देख के, उस भविष्यवाणी का समर्थन संत रामपाल जी भगवान ने ईसा मसीह का नाम तक लिख के और वो चांद सूरज वाली बात भी लिख के जो उसी भविष्यवाणी में लिखी हुई है, संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में जिक्र कर दिया। इसी पेज पर, पेज नंबर 159 क्या कहा है? जो महापुरुष हजारों कष्टों को सहन कर अपनी तपस्या पर सत्य पर अडिग रहता है, उसकी बात असत्य नहीं हो सकती। सत्य पर अडिग रहते हुए ईसा मसीह ने अपने शरीर में कीलों की भयंकर पीड़ा को झेला। सुकरात ने जहर का प्याला पिया। श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को भी यातनाओं का शिकार होना पड़ा। अब देखिए ध्यान से, वो बाइबल वाली भविष्यवाणी का समर्थन कर रहे हैं संत रामपाल जी। ईसा मसीह ने कहा था कि पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, सूर्य का अटल सिद्धांत है उदय अस्त, वो भी निरस्त हो सकता है, लेकिन मेरी बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। कौन सी बातें? वही बातें जिन बातों का इस दास ने बाइबल में से वीडियो बनाया था, उन भविष्यवाणियों का कि उस संत रामपाल जी भगवान के हिसार जेल से बाहर आने से पहले कैसी कैसी विकट परिस्थितियां देश और दुनिया में पैदा होंगी। उसी भविष्यवाणी में ये सूर्य और चांद वाली बात भी ईसा मसीह के द्वारा लिखी गई है। और सेम उसी बात का, उसी भविष्यवाणी का संत रामपाल जी ने अपने अमर ग्रंथ ज्ञान गंगा में पेज नंबर 159 पर जिक्र कर दिया। तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, कोई माइका लाल इसको रोक नहीं सकता। चारों तरफ युद्ध का माहौल, विश्व युद्ध, भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, अनाज के लिए लोग त्राही त्राही करेंगे। बहुत थोड़ी जनसंख्या रह जाएगी पूरी दुनिया की, बहुत थोड़ी। ये डेफिनेटली होना है। अभी भी विनती करता हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, आप लोगों को बार बार सन 2028 तक का जो टारगेट दिया जा रहा है,
इस चीज को थोड़ा सीरियस ले लो, ये मजाक की बातें नहीं है दुनिया वालों। ऐसा ही होगा, ऐसा ही तांडव मचेगा।